हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग HCF कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो ये जो A बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके सहायता से हम लोग HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब उसके लिए क्या होना चाहिए कि R जब जीरो हो जाए, ठीक है, R बराबर क्या हो जाए, जीरो, और वहीं पे जो जिस लाइन में R जीरो हो जाएगा उसी लाइन का जो B होगा हमारा क्या होगा, B। तो B क्या हो जाएगा, जब R बराबर जीरो हो तो B जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, B क्या हो जाएगा, HCF होगा। क्या होगा, B इक्वल टू HCF। ठीक, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा ना हो, मतलब ये R जो है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है, अगर R हमारा उस लाइन में ज़ीरो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमको अगले लाइन में सेम प्रोसेस क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जो हमने बोल रहे हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 15 और 20। 15 और 20 हम लेते हैं, ठीक है, 15 और 20 ले लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, जो बड़ा संख्या है उसको A मानना है, ये A है, और छोटा संख्या जो है वो क्या है, B है। तो ये जो इक्वेशन मिला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इक्वेशन जो है हमको इस फॉर्मेट पे बैठाना है। ठीक है, हम इसको भाग दे देते हैं, साइड में भाग दे के भी देख सकते हैं। जैसे तो बीच में 20 हो गया, ये 15, और जब हम इसको भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में लगेगा, शेष कितना बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। ठीक है, तो A हमारा कितना है, 20 है, उसके बाद B कितना है, 15 है। ठीक, इसको कितना से हम कब कितना बार में भाग दे रहे हैं, तो एक बार में, तो गुना एक, फिर बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, तो बच रहा है हमारा 5। तो देखिए ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया। तो A और B हमको पता होता है, और Q और R दो ऐसा यूनिक नंबर होता है जो हमको इस मेथड में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो R जीरो हुआ नहीं, तो हमने क्या बोला कि अगर R जीरो ना हो तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। तो अब सेम प्रोसेस के लिए फिर से A क्या है, इसी को A लेंगे नहीं, जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो A हमारा क्या होगा, जो पहले पिछले वाले इक्वेशन में, मतलब इस लाइन में जो B है वो हमारा अगले लाइन में A बन जाएगा। ठीक है, अगले लाइन में क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, और यहाँ पे जो R है, क्या है, R है, वो हमारा क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ठीक है, तो A इक्वल टू B हो गया। तो A और B हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, Q और R। तो 5 में हम कितना से गुना करें कि ये 15 के बराबर हो जाए। तो अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 15, और उसके बाद बचेगा क्या, क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। अभी इसको हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये 5 है तो फिर ये नीचे आ गया 15, फिर 3 बार में कट गया 0। HCF तो हम ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, अब जब ये 0 हो गया मतलब क्या, यहाँ पे जो B है, तो B कौन सा नंबर है, ये जो नंबर है वो हमारा इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में ये नंबर क्या है, B है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया, है ना। तो ये जो हमारा B है वही क्या होगा, HCF होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि R बराबर 0 हो गया, ठीक है, इसीलिए 15 और 20 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, क्या हो गया, 5 हो गया। अब ऐसे ही हम एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 10 और 20, ठीक है। इसका क्या करना है, HCF निकालना है हमको। क्या करना है, HCF निकालना है 10 और 20 का। किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, या फिर प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है हमको, 10 और 20 का HCF निकालना है। तो हम क्या बताएं, जो बड़ा संख्या है उसको A लेना है। तो 20 और ये छोटा संख्या क्या हो गया, 10। अब जब हम 10 में किस किस संख्या से गुना कर सकते हैं, जो ये 20 आ जाए या 20 से कम, मतलब ये ऐसे नहीं। अगर हमको दिक्कत हो रहा है तो स्टार्टिंग में हम भाग दे के देख सकते हैं। जब आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो 2 बार में कट गया 20, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब हमारा पहले ही लाइन में 0 आ जा रहा है। ठीक, तो अब हमारा पहले ही लाइन में जब 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो गया, तो ये जो हमारा 10 है वो क्या हो गया, HCF इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। किसी भी दो संख्या का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आपको आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उस क्वेश्चन को बना के देखते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। तो ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ये आपके बुक का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 8, 6, 7 और 2, 5, 5, ठीक है, का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालें। ठीक है, क्या करना है, HCF निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 4, 3, 6, 5 और 7, 2, 4, 5, 0। अब ये बड़ा नंबर देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जो हम आपको क्या बताएं कि जो बड़ा नंबर है उसको A मानना है और जो छोटा नंबर है उसको B मानना है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है और इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, आपको लगा कि हम इससे कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।